नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं वी2 रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। आज शाम को इनका Q1 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट कैसा आएगा इसका थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो अभी पहले से ही था, क्योंकि इनका Q1 का बिजनेस अपडेट इन्होंने दे दिया था। तो रेवेन्यू कितना आएगा, क्या कुछ उसमें ग्रोथ रहेगी, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था। बट इनके पैड में क्या कुछ ग्रोथ आएगी, प्लस कुछ मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, वो सब हमें इस रिजल्ट से पता चलता। तो रिजल्ट आ गया है तो उस पर बात करेंगे। प्लस इसके अलावा क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आया है, बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। कॉन कॉल तो अभी हुआ नहीं है, जब कॉन कॉल हो जाएगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। उससे हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल मिल पाएगा बिज़नेस किधर जा रहा है। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन मिले है उसके आधार पे मैं इस वीडियो में अपने जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपसे। तो वी2 रिटेल ने इस क्वार्टर में 632 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और इससे अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 52% की ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू ग्रोथ तो ज़बरदस्त रही है, 52% ग्रोथ मतलब बेहतरीन ग्रोथ है। इसके अलावा इनका पैट भी इस यही मतलब इन लाइन ही रहा है, 51% की उसमें ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर 16 करोड़ का था, इस साल 24 करोड़ का हो गया है। तो इसमें तो कुछ इनको मार्जिन में एक्सपेंशन नहीं हुआ, कुछ ऐसा ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिला। ऑपरेटिंग लीवरेज मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं बार-बार उसने वीडियोज़ में रिपीट करता रहता हूँ। जैसे कल टाइमेक्स का मैंने रिज़ल्ट आपसे डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि रेवेन्यू ग्रोथ तो उनका बढ़ा था अराउंड 55% से, बट उनका मार्जिन एक्सपैंड होने से उनका जो पैट था, ईपीएस और पैट दोनों ऑलमोस्ट 500% से ग्रो कर गए थे। 500% नहीं, आई थिंक 700% ग्रो कर गया था। ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मतलब 2 करोड़ से पूरा 14 करोड़ का उनका पैट हो गया था। तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आ गई थी। ये हुआ क्यों था? क्योंकि मार्जिन में एक्सपेंशन हो गया था, और ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो गया था। बी2 रिटेल में भी अगर मार्जिन और एक्सपेंड होता या कुछ और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता, तो इनका पैट और तेज़ी से बढ़ता, जो कि हमारे लिए इन्वेस्टर्स के लिए ये और मतलब एक पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि जितना ईपीएस में ग्रोथ आएगा, उसी हिसाब से स्टॉक का पीई मल्टीपल बनेगा और उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आएगी। बात करें नंबर ऑफ स्टोर्स की, तो जब Q1 खत्म हुआ है तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर 216 हो गए हैं। अब Q4 तक लास्ट ईयर के इनके पास 189 स्टोर्स थे। इन्होंने बोला था कि ये 100 स्टोर्स और लगाएँगे इस पूरे FY26 में। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 28 स्टोर्स और ऐड किए, और एक स्टोर जो कि अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था तो उसको इन्होंने क्लोज़ किया। तो मतलब टोटल नेट-नेट इन्होंने 27 स्टोर्स और ऐड किए इस Q1 में। और गाइडेंस इनका 100 स्टोर्स का है, तो उस हिसाब से तो ये एकदम मतलब जो स्टोर का गाइडेंस है, स्टोर ओपनिंग का, वो तो एकदम ऑन ट्रैक है, मतलब सही डायरेक्शन में है। अगर 25 स्टोर्स एक क्वार्टर में खोलते हैं, तो भी 4 क्वार्टर में 100 स्टोर्स आराम से हो जाते हैं, और इन्होंने 27 स्टोर्स ऐड कर दिए हैं इस Q1 में। वॉल्यूम ग्रोथ इनका 50% का रहा है, ज़बरदस्त, मतलब रेवेन्यू भी 50% से बढ़ा है और वॉल्यूम ग्रोथ भी 50% का रहा है, मतलब नंबर ऑफ पीसेज़ जो इन्होंने अपैरेल्स के सेल किए हैं, उसमें 50% की ग्रोथ आई है। इसके अलावा 92% इन्होंने अपना जो स्टॉक सेल किया है, वो एमआरपी पे सेल किया है। मतलब इनको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना पड़ा सेल करने के लिए। केवल 8% ऐसा था इनके पास जो इन्होंने डिस्काउंट पे सेल किया है। 92% एमआरपी पे सेल किया है। तो दोस्तों, वी2 रिटेल जैसा कि आप जानते हैं ये वैल्यू फैशन सेगमेंट में काम करती है, तो इस पूरे सेगमेंट पे ज़बरदस्त टेलविंड आ रही है। जितनी भी कंपनीज़ इस सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे आपका बाज़ार स्टाइल रिटेल हो गया, चाहे आपका ट्रेंड है, जो इसकी जूडियो नाम से जिसके स्टोर्स हैं, तो वो जूडियो वाला सेक्शन थोड़ा-सा प्रीमियम उसके प्रोडक्ट है। मतलब जैसे वी2 रिटेल है, बाज़ार स्टाइल रिटेल है, इनका 300 टू 500 के रेंज में प्रोडक्ट रहते हैं। जूडियो का 900 1000 तक चला जाता है प्राइस है। तो वो उनका थोड़ा-सा अपर प्राइस सेगमेंट में वो काम करते हैं। बट वहाँ भी ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है, जूडियो वाले सेगमेंट में, और प्लस वी2 रिटेल और बाज़ार स्टाइल में तो ग्रोथ आ ही रही है। तो मतलब ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ है। और ग्रोथ का मेन रीज़न क्या है कि जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जो भी लो टियर सिटीज़ हैं, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी, इसमें हो क्या रहा है कि कंज्यूमर तो अब जो है वो ज़्यादा एस्पिरेशनल होता जा रहा है, बट उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं है। वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बट लो प्राइस में। तो वहीं पे इसके अलावा जो ट्रेडिशनल दुकानें होती है, वो वहाँ परचेज़ करने के बजाय जो बड़े-बड़े स्टोर्स हो गए हैं, फुल्ली एयर कंडीशन, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गनाइज्ड, जहाँ सारे अपैरेल्स रखे हुए हैं, प्लस वहाँ बार्गेनिंग का कोई इश्यू नहीं है, और लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, तो वो वहाँ से परचेज़ करना चाह रहे हैं, और उसी का इनको फ़ायदा मिल रहा है। तो जो ये क्या कर रहा है कि मतलब मार्केट शेयर छीन रहे हैं, जो अनऑर्गनाइज्ड स्पेस में जो दुकानें वगैरह चल रही हैं, उनसे ही मार्केट शेयर छीन रहे हैं, अपनी तरफ ले आ रहे हैं। हाँ, एक थोड़ा-सा इश्यू इस बिज़नेस में जो मुझे दिख रहा है, मतलब थोड़ा-सा कंसर्न है, मतलब ऐसा नहीं कि बिज़नेस खराब हो गया, बट थोड़ा-सा कंसर्न है
कि ये 400 करोड़ का फंड रेज़ करने वाले हैं। देखिए, इनिशियली इन्होंने जो इसके पहले कॉन कॉल किया था, उसमें बताया था कि ये 100 स्टोर्स लगाएँगे। सारे स्टोर्स ये इंटरनल एक्रूवल से लगाएँगे, मतलब वो कोई फंड रेज़, कोई भी डेब्ट इन्हें नहीं लेना है। और एक स्टोर लगाने में इन्हें ऑलमोस्ट 2 ढाई करोड़ लगता है, तो 100 स्टोर लगाने के लिए इन्हें 200 250 करोड़ की ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये अपने इंटरनल एक्रूवल से जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ये उससे कवर अप कर लेते हैं। बट अभी ये 400 करोड़ का फंड रेज़ करने वाले हैं। फंड रेज़ किस लिए करेंगे, ये इन्होंने कोई अभी प्रॉपर उसका रीज़न नहीं बताया है। क्यूआईपी के थ्रू ये फंड रेज़ करेंगे। बट मैं इसके बारे में और सर्च कर रहा था, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इनके मैनेजमेंट के द्वारा कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया गया है। तो ये अपने डेब्ट को रीपे करेंगे और हो सकता है अपने जो इनका स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है, उसको बढ़ाएँगे। तो देखिए, स्टोर ओपनिंग का अगर ये गाइडेंस बढ़ाने वाले हैं, मतलब ये जो 100 स्टोर्स इन्होंने बोला था ओपन करने के लिए, अगर ये ज़्यादा स्टोर ओपन करेंगे, तो वो तो बिज़नेस के लिए पॉजिटिव है, फिर तो फंड रेज़ में कोई इश्यू नहीं है। बट अगर ये डेब्ट रीपे करना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, कि अगर कोई भी बिज़नेस फंड रेज़ करके उससे डेब्ट रीपे करने की बात करता है, तो ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा मायूस करता है। इन्वेस्टर ये चाहता है कि आप फंड रेज़ करो, तो उस फंड रेज़ को आप बिज़नेस में ही डिप्लॉय करो, जिससे थोड़ी और ग्रोथ आए, फास्ट ग्रोथ आए। तो आपका फंड रेज़ हम पॉज़िटिव मानते हैं। तो अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उसके अकॉर्डिंग ये अपना कुछ डेब्ट रीपे करेंगे और हो सकता है स्टोर एक्सपेंशन का जो इनका गाइडेंस है, उसको ये बढ़ा सकते हैं। हो सकता है ये ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंड करना चाह रहे हो, मार्केट शेयर ज़्यादा जल्दी कैप्चर करना चाह रहे हो, क्योंकि और भी प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। बाज़ार स्टाइल है ही है। इसके अलावा इनका डेब्ट भी लगातार बढ़ ही रहा है। अगर आप एफआई 25 का इनका डेब्ट देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास इनका डेब्ट है। हो सकता है ये चाह रहे हैं कि कुछ डेब्ट कम कर दिया जाए, जिससे वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। क्योंकि इनका आप देख सकते हैं, एक विशाल मेगा मार्ट करके एक अराउंड 64-65 हज़ार करोड़ की कंपनी है, विशाल मेगा मार्ट, जो कि लिस्टेड है। ये इन्हीं का एक पार्ट था, इन्हीं का बिज़नेस था, जिसे कि इन्होंने 70 करोड़ में बेचा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्रेसिवली बिज़नेस को एक्सपेंड किया था और बिज़नेस जो है ओवर लिवरेज्ड हो गया था। डेब्ट बर्डन आ गया था, जिस वजह से इन्हें कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को बेचना पड़ गया था उस बिज़नेस को। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये चाह रहे हों कि डेब्ट को थोड़ा मैनेजेबल रखा जाए, उसको कम किया जा सके। तो ठीक है, वो अच्छी बात है। तो इससे बिज़नेस ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, ग्रोथ तो आ ही रही है इनके बिज़नेस में। बट क्या है कि जब आप फंड रेज़ करते हैं, क्यूआईपी वगैरह करते हैं, तो उससे आप कुछ शेयर्स और इश्यू करते हैं। तो जो आप शेयर्स इश्यू करते हैं, उससे नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो जो भी आपकी अब आगे अर्निंग आएगी, उस बढ़े हुए नंबर ऑफ शेयर्स से जब आप डिवाइड करेंगे, तो ईपीएस जो है कम हो जाएगा। तो अगर ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मतलब फंड रेज़ करते हैं, उससे थोड़ा और स्टोर ओपन करते हो, ग्रोथ थोड़ा और तेज़ हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो फिर तो पॉजिटिव है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर ग्रोथ रेट यही रहता है या इससे नीचे जाता है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा इनके बिज़नेस के लिए। बट बिज़नेस अभी तक तो ऑन ट्रैक है, बढ़िया डायरेक्शन में चल रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। आप अपने खुद का रिसर्च करिए, अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। फ्यूचर में जब इनका फॉर्म कॉल हो जाएगा, तो उसके बाद जो कुछ अपडेट और निकल के आएगा, हो सकता है फिर ये जो फंड रेज़ वगैरह का जो इश्यू है, इसमें मतलब इस फंड का ये करने क्या करने वाले हैं, वो सब ये डिटेल में बताएँगे। तो फिर उसमें मैं अलग से वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर